नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। डायबिटीज में रखें अपना खास ख्याल। डायबिटीज में बढ़ सकता है एनीमिया का खतरा। समय रहते ही अपनाएं आयुर्वेद और डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखें संजीवनी। अगर आपको डायबिटीज है और आपके शरीर में खून की भी कमी है तो आपके लिए ये स्थिति कितनी खराब हो सकती है। डायबिटीज और एनीमिया दोनों हो जाए तो शरीर पर इसके क्या बुरे प्रभाव हो सकते हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, डायबिटीज के मरीजों में अनीमिया क्यों हो जाता है? क्या ये इनकी और परेशानी को बढ़ा सकता है और इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट्स जो हैं वो केवल ये समझते हैं कि मैं एक डायबिटीज की गोली खा रहा हूं तो बस मेरा काम हो गया। बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज में होते हैं, खास तौर से जैसे आपने एनीमिया की बात की है, खून की कमी जब हो जाती है, क्यों हो जाती है ये थोड़ा समझना आवश्यक है, क्योंकि डायबिटीज हमारी किडनी पर जो है असर डालता है, आपने सुना होगा। और किडनी जो है जब स्वस्थ अवस्था में रहती है तो वो एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। और ये जो हार्मोन जब बनता है तो ये हमारे शरीर के अंदर आरबीसी यानी कि रक्त की कोशिकाएं खून को बनाने की क्रिया को चालू करता है। लेकिन जब डायबिटीज हो जाती है और डायबिटीज से जो है हमारी किडनी पर थोड़ा असर पड़ता है, उसका फंक्शन थोड़ा खराब होने लगता है, तो किडनी जो है ये हार्मोन बनाना कम कर देती है, बनाना बंद कर देती है। इस वजह से जो है खून बनना कम हो जाता है। ये तो एक मेन कारण है। इसके अलावा जो है डायबिटीज के लोग यदि पौष्टिक भोजन नहीं खा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको खाने पीने के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लाइफस्टाइल अगर उनका बहुत खराब है तो भी जो है उनका एनीमिया, उनको खून की कमी होगी, पोषण नहीं मिलता है प्रॉपर। दूसरा जो है डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनमें ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत कॉमन कारण है। मोटापा होने से हमारे बॉडी के अंदर जो चैनल्स हैं, विभिन्न प्रकार के जो सर्कुलेशंस हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। आयुर्वेदिक भाषा में हम कहते हैं इसको स्रोतस अवरोध, चैनल्स का ब्लॉकेज। और उसके कारण जो है कई प्रकार के जो हार्मोन्स या कई प्रकार के जो जरूरी जो है हमारे पाचक एंजाइम्स वो अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए जो भोजन हम खा रहे हैं उससे हमारे धातु नहीं बनते, रक्त नहीं बनता, मसल्स नहीं बनती, हड्डियां नहीं बनती, उनमें वीकनेस आ जाती है। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो आम का फॉर्मेशन भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जहां तक लक्षणों की बात करें तो जब हमारे शरीर में एनीमिया होता है तो थकान, कमजोरी, ये तो बड़ा कॉमन सा लक्षण है। थोड़ा सा चलने पर, एक सीढ़ियां चढ़ी थोड़ी तो एकदम से सांस फूलने लगता है, ये बड़ा एक कॉमन लक्षण है। उसके साथ चक्कर आना या सिर में एक फीलिंग ऑफ डिजीनेस, कई बार सिर में दर्द भी हो जाता है, पेशेंट्स बताते हैं कि सिर में दर्द होता है। या हार्ट बीट आपकी इरेगुलर हो जाती है, चेस्ट में कभी कभार पेन भी शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को जो है हाथ पैरों में ठंडापन महसूस होता है, लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन खून जब ठीक नहीं होगा तो हाथ पैर अक्सर ठंडे रहते हैं ऐसे लोगों के। और त्वचा अक्सर थोड़ी थोड़ी पीली पड़ जाती है, कभी कभार थोड़ी स्वेलिंग भी आ सकती है। इन लक्षणों को ध्यान रखना है अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, और सीरियसली इसको जो है आपको ठीक करने का प्रयास करना है, क्योंकि यही नहीं रुकता है। खून की जब कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो हर ऑर्गन को खून चाहिए होता है, हर कोशिका, हर सेल को खून चाहिए होता है, और खून वहां नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वो हिस्सा मर सकता है। इसलिए बहुत घातक रोग है, लाइटली नहीं लेना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप हमारे आयुर्वेद के इस शो के साथ जुड़े हुए हैं, संजीवनी के साथ आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, और इसमें हम आपको जो है अच्छे अच्छे समाधान बताते हैं। आयुर्वेद से कैसे आप जो है अपने रोगों को दूर कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर चौहान, डायबिटीज के मरीज अनीमिया होने पर क्या खाएं, किन बातों का ख्याल रखें? अनीमिया के लिए सबसे जो अच्छी चीज है वो हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, जैसे पालक है, और अगर मेथी बथुए का सीजन है उसका आप सेवन कर सकते हैं, उसका जूस पी सकते हैं, उसका सूप बना के पी सकते हैं, उसका साग भी बना के पी सकते हैं, साग बना के रोटी के साथ खा भी सकते हैं। गाजर, चुकंदर, ब्रोकली, पत्ता गोभी, ये जितनी भी चीजें अवेलेबल होती हैं आपको अगर मिलती हैं तो इनको चाहे आप उनका जूस पिए, चाहे उनको सब्जी बना के खाएं, चाहे उनका सूप बना करके भी आप पी सकते हैं।
और फ्रूट्स में जो है, क्योंकि डायबिटीज के आप पेशेंट हैं, थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत मीठे फ्रूट्स हम नहीं अलाउड करते हैं, लेकिन सेब आप खा सकते हैं, कीवी खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, चेरीज ये अगर मिलती हैं, जामुन खा सकते हैं, संतरा, मौसमी और अमरूद का सेवन कर सकते हैं, अंगूर भी खा सकते हैं। ये तमाम जो फ्रूट्स हैं, इनमें आपको विटामिन सी मिलेगा, इसमें आपको आयरन मिलेगा और खून बनाने का काम ये करेंगे। अपना जो नाश्ता आप करते हैं उसमें ओट्स का दलिया खा सकते हैं, उसमें मल्टीग्रेन दलिया आप खा सकते हैं, बेसन का चीला, ये सब चीजें जितनी भी हैं, बेसन, चना या आजकल मिलेट्स का बहुत प्रचार आपने सुना होगा, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये बहुत हेल्दी है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, ताकत भी देंगे, ग्लूटेन फ्री होते हैं, किसी तरह का जो स्टार्च नहीं बढ़ाते बॉडी में। और बादाम, अखरोट, मूंगफली, काजू, ये जितने ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आप भिगो करके खाएंगे, उससे भी आपको बहुत ताकत मिलने वाली है। काले चने का सूप बना करके पिए या भुने हुए चने खा सकते हैं, अपने पास रखिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। मूंग जो होती है, साबुत मूंग हरे वाली, और काले चने, इनको अंकुरित करके आप खा सकते हैं। थोड़ा टमाटर काट के, थोड़ा प्याज काट के उसके एक सलाद भी बना लेते हैं लोग आजकल। और आयुर्वेदिक टी या हर्बल टी पीनी है, दूसरे वाली चाय कॉफी नहीं पीनी है, आयुर्वेदिक चाय पिए या हर्बल टी पिए। तमाम चीजें इजीली अवेलेबल हैं। किसी तरह का आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कहीं कोई चीज समझ नहीं आ रही है, अब तो हमारे डॉक्टर्स आपके साथ वीडियो से भी जुड़े हुए हैं। फोन से तो हम बहुत सालों से जुड़े हुए थे, वीडियो से और आपके जो हमारा वेबसाइट है उसके माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, हर तरह से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपको केवल एक कदम आयुर्वेद की तरफ बढ़ाना है और हमारे जीवा के सभी एक्सपर्ट्स आपके साथ हमेशा तैयार हैं। डॉक्टर चौहान, ये भी हमें बताएं कि डायबिटीज के मरीजों को एनीमिया होने पर क्या नहीं लेना चाहिए, किन चीजों से परहेज करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। ये कोई नहीं सुनना चाहता, क्योंकि लोग चाहते हैं कि मैं सब कुछ खा सकूं। लेकिन जब आपको एनीमिया है, डायबिटीज है, तो इसमें परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कितनी बार अपने शो में आपको बता चुका हूं कि डायबिटीज का यदि आपको अच्छा इलाज करना है, उससे छुटकारा पाना है, तो उसमें आहार यानी कि आपका जो डाइट है उसका बहुत बड़ा रोल है। कम से कम 1/3 पार्ट जो है वो डाइट है, 1/3 आपकी मेडिसिन है, 1/3 आपका लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज है। तीनों मिलकर के जब इकट्ठे काम करेंगे तो आपका रोग आगे आगे भागेगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो क्या नहीं करना है ये भी जरा समझ लीजिए। एक तो लाइफस्टाइल में सेडेंटरी नहीं रहना है, चलते फिरते रहना है, दिन में नहीं सोना है, खाना खाने के बाद, तुरंत खाने के बाद कई लोग चाय पीते हैं, वो बिल्कुल नहीं पीनी, चाय कॉफी तो पीनी ही नहीं है, बिल्कुल बंद कर दीजिए टोटल। और कोल्ड ड्रिंक्स जितने भी आपके आते हैं, जो जिसको आजकल जो है कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, चाहे वो कोक है, पेप्सी है और कई तरह के जो स्प्राइट वगैरह है, ये कोल्ड ड्रिंक्स जो है ये इनमें बहुत ज्यादा मीठा होता है, आपको मालूम है। अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, बियर का सेवन नहीं करना है, टबैको का किसी भी प्रकार से सेवन नहीं करना है। और उसके साथ साथ मिठाई, तली हुई चीजें, पकवान जो होते हैं, या चिकनाई और तेल युक्त जो भी भोजन हो, उनको बिल्कुल 100% बंद कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका अग्नि जो है वो ठीक नहीं है, पाचन ठीक नहीं है, उसको हम और खराब नहीं करना चाहते हैं। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड या वो भोजन जो डिब्बे में बंद मिलते हैं ना आजकल, पैक्ड फूड जिसको हम बोलते हैं, जिसमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, केमिकल्स डले होते हैं, बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोई आजकल चीज वगैरह बहुत मिलती है, पैकेट की चीज आती है, दही भी नहीं खाना है। और अवॉइड करिए कि बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन आप ना खाएं जो बहुत देर से पचता है। सफेद छोले जो होते हैं, चना जो बड़ा वाला काबुली चना जिसको बोलते हैं, राजमा है, भिंडी है, गोभी है, उड़द की दाल, इनको थोड़ा अवॉइड करिए, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है। और जितने नमकीन स्नैक्स होते हैं, जैसे नमकीन है, भुजिया है, या बेकरी के कई प्रकार के आइटम्स आते हैं, मैदे से बनी जो चीजें हैं, इनको बिल्कुल बंद करिए। ये जो परहेज है आयुर्वेद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है जो लोग परहेज कर लेते हैं, कुछ ही महीने में रोग उनका भाग जाता है, और जो परहेज नहीं करते हैं, गड़बड़ करते हैं बीच में, वो कई साल तक दवाई खाते रहते हैं, फिर भी उनको पूर्ण रूप से आराम नहीं मिल पाता। इसलिए हम आयुर्वेद में कहते हैं कि दवाई के साथ साथ परहेज भी आपको करना है। चलिए, अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, डायबिटीज में खून की कमी हो गई है, तो आयुर्वेद की मदद कैसे लें? देखिए, जितने भी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनसे मैं बार बार, पहले भी कई बार मैं कह चुका हूं कि केवल आप इसमें ही संतुष्ट मत रहिए कि आप कोई भी टेबलेट ले रहे हैं या कुछ दवाई ले रहे हैं
और उससे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल चल रहा है, तो आप उसमें प्रसन्न मत होइए, क्योंकि ये एक पैरामीटर है केवल। डायबिटीज के जो पेशेंट हैं आगे चल के उनको एनीमिया ही नहीं, किडनी फेल हो जाती है, आंखें खराब हो जाती है, रोशनी चली जाती है, अंधापन हो जाता है, नसों में कमजोरी हो जाती है, त्वचा के बहुत सारे रोग हो जाते हैं। और एक बार उस लेवल पर जब पहुंच जाए तो फिर बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो है आप सभी से मेरा निवेदन है, जितने भी डायबिटीज के पेशेंट, आप चाहे कोई भी इलाज कर रहे हैं, आपको आज ही आयुर्वेद से जुड़ना है। और जुड़ करके क्या करना है, जो सेहत का नंबर आपके पास है उस पर फोन कर लीजिए, आपका पूरा एनालिसिस हमारे डॉक्टर्स करेंगे। डायबिटीज का नहीं, कम से कम 40 बीमारियों के हमने आयुनिक प्रोटोकॉल, वर्ल्ड में पहली बार आयुर्वेद में प्रोटोकॉल जीवा में बने। वो जो प्रोटोकॉल है उसके तहत आपके रोग के जड़ तक पहुंचा जाता है और उसके बाद जो हमारे डॉक्टर्स हैं आपको पर्सनलाइज्ड दवाई देते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूं बार बार कि चिकित्सा केवल गोली लेकर के ब्लड शुगर को कंट्रोल करना नहीं है। जो अंडरलाइन कॉज है, पेनक्रियाज में इंसुलिन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा है नहीं हो रहा है, वहां हमें काम करना है। और ये काम हम लोग आयुर्वेद में करते हैं। आयुर्वेद में जब चिकित्सा हम करते हैं डायबिटीज के पेशेंट्स की या एनीमिया के पेशेंट्स की, तो वहां जाकर के हम जो रूट कॉज है उसको ठीक करते हैं, इसलिए बहुत जल्दी आराम मिलता है। पंचकर्म की चिकित्सा बहुत फायदे करती है, खासतौर से डायबिटीज अपने आप में एक घातक रोग है, इसको लाइटली नहीं लेना है। आजकल लोग सोचते हैं डायबिटीज तो बहुत सब सारे लोगों को हो रही है, कोई डरने वाली बात नहीं है। और इसलिए जीवाग्राम में जब आप आते हैं, मैंने बार बार आपको बताया, जब आप जीवाग्राम में आते हैं तो वहां पर न केवल वहां आपको पंचकर्म चिकित्सा, वहां पर आपका राग चिकित्सा, म्यूजिक थेरेपी, डांस थेरेपी, उसके अलावा आर्ट थेरेपी, रूरल कुकिंग किचन हमारी है, योग है, मेडिटेशन है, नेचुरोपैथी, एक होलिस्टिक अप्रोच है। क्या है हमारा मेन पर्पस जीवा में, हम लोग आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, एक बदलाव हम लाना चाहते हैं। जब तक आप बदलेंगे नहीं, एक के बाद एक कोई ना कोई रोग आपको आता रहेगा। और वो बदलाव जो है वो बेसिक हमारा खान पान और बेसिक हमारी जो लाइफस्टाइल, हमारी जो आदतें, जो हमारा मनोबल है, उस लेवल पर हम आपको बदलाव लाते हैं, उसको बदलते हैं और आपको शक्ति प्रदान करते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि जो भी डायबिटीज के पेशेंट हैं, चाहे अभी आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आज ही आप सेहत का नंबर डायल करके और एक प्रॉपर कंसल्टेशन जीवा के डॉक्टर से लीजिए और अपना आयुर्वेदिक उपचार शुरू करिए। अगर आप भी अपने सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। आंवला खाने के फायदे और नुकसान क्या हैं बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। चाहे आप कोरोना से बचाव चाहते हैं या आप कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के साथ जूझ रहे हैं या इवन आपने वैक्सीनेशन भी लिया है, जीवा आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर जिसका नाम है जीवा इम्यूनिटी हेल्पलाइन। और जो नंबर है वो आप नोट कर लीजिए, 7042404040। इस नंबर को आप डायल करें और जीवा के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ बात करके इम्यूनिटी से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न हैं उनका आप समाधान पाएं। कोरोना के इस कठिन समय में हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि हम सभी गाइडलाइंस का स्ट्रिक्टली पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई, मास्क तो हमें सभी को लगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, आंवला बहुत ही गुणकारी है, लेकिन इसके फायदे हैं तो जाहिर है कि कुछ नुकसान भी होंगे। इसका भरपूर लाभ पाने के लिए इसका सेवन किस तरह से करना चाहिए, ये बताएं। देखिए, वैसे तो आंवला जो है वो बहुत सारे गुण उसके अंदर हैं। हम लोग तो कहते हैं एन आंवला ए डे कीप्स ऑल द डिजीजेस अवे, क्योंकि आंवले में विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में है, एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर के अगेंस्ट भी प्रिवेंटिव है, उस पर काफी रिसर्च भी हुई है। और विटामिन सी में, क्योंकि विटामिन सी बहुत ज्यादा है तो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बूस्टर बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ आंखों की रोशनी के लिए आंवला आप सेवन कर सकते हैं। बालों के लिए तो आपने देखा होगा आंवले का तेल बनाया जाता है,
और आपकी त्वचा सुंदर और चमकदार बनी रहती है अगर आप आंवला नियमित रूप से सेवन करें। लॉन्जेविटी, आपकी लाइफ लंबी आयु आप प्राप्त करते हैं। और आंवला जूस को थोड़ा हल्दी में मिला के, एक चुटकी हल्दी उसमें मिला के पिए तो डायबिटीज के लिए भी बहुत फायदेमंद है और पेट के रोगों में बहुत लाभकारी। जहां तक नुकसान की बात आपने पूछी कि क्या नुकसान इससे हो सकता है, ऐसे अगर आप प्रॉपर मात्रा में लेंगे, सही गाइडेंस में लेंगे तो नुकसान इसका कुछ नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब लोग सुन लेते हैं कि आंवले में इतने सारे फायदे तो ज्यादा मात्रा में वो पीना शुरू कर देते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है तो कई लोगों को कोल्ड वगैरह शुरू हो सकता है, या फिर जो है कई बार कुछ लोगों को ज्यादा पीने से, क्योंकि थोड़ा खट्टापन भी उसमें होता है, तो अंदर जाकर के थोड़ी एसिडिटी कर सकता है। वैसे कूलिंग है, एसिडिटी करना नहीं चाहिए उसको, लेकिन अगर अधिक मात्रा में लेंगे तो ये नुकसान कर सकता है। अदरवाइज कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। आप आराम से आंवले का जूस पिए, ताजा आंवला खाएं, आंवले का पाउडर खाएं, आंवले का मुरब्बा खाएं, आंवले का च्यवनप्राश खाएं। बहुत सारे फॉर्म्स में आपको आंवला उपलब्ध है, इसका सेवन जरूर करना चाहिए। डॉक्टर चौहान, आपने सेहत से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी और हमें उम्मीद है कि जो उपाय आपने बताए हैं इससे दर्शकों को बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।